उसके साथ मर्ज करके हम चलेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि वो लिक्विडिटी स्वीप है या पोजीशन शिफ्टिंग है। समझ रहे हो ना? जी सर, जी सर, जी सर। वो चीज मैंने डिटेल में बताई है। और वो जो बैच, वो थर्ड बैच की वीडियो है, उसके 5, 4 या फिर सेकंड बैच की वीडियो मैंने क्यों नहीं अपलोड की, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया था इस चीज को, थर्ड बैच को। इस वजह से मैंने उस चीज को अपलोड किया है, राइट? तो जी सर, जी सर। हाँ, उसमें क्या था कि मैंने एक ही क्लास ली थी कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और वीक रीडिंग को दोनों को एक में कर दिया था। तो पहले कैंडल साइकोलॉजी को पढ़ाया था, क्योंकि मैंने देख के वीडियो अपलोड की थी ना, क्योंकि आप लोग देखने वाले हो उसको। तो सारी वीडियो मैंने देखी, जो मुझे बेस्ट लगी तो इसी बैच की बेस्ट लगी थी, तब मैंने अपलोड की थी। और आज तो 17 बंदा है, 16 हो गए। क्या चीज? बंदे ज्यादा बंदे आए, 16 हो गए। आज क्यों बंदे ज्यादा हो गए जानते हो? क्यों? जो बता देगा उसको एक कल आपसे नहीं सर, कल आपसे बात नहीं हो पाई ना, और वीडियो में कुछ स्पेशल बोल रखा था, जो वीडियो आपने भेजी थी उसमें। स्पेशल क्या बोल रखा था मैंने? ऐसा तो कुछ मैंने बोला नहीं था कि स्पेशल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आगे आप बताइए सर। सर क्लास कंटिन्यू करें, डाउट सेशन सर बाद में ले लेते हैं सर। क्यों सर? सर कोई मैं डाउट नहीं, क्लास का कचरा नहीं करना चाहता मैं, क्लास का कचरा नहीं करना चाहता। और कोई बोलेगा नहीं, आज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेवल आइडेंटिफिकेशन। देखो, आई होप कि रिकॉर्डिंग ऑन हो। ओके, कैंडल रिएक्शन का जो बेस होता है वो लेवल आइडेंटिफिकेशन होता है, राइट? अगर आपको यही नहीं पता कि लेवल है कहाँ, तो आपके लिए कैंडल रिएक्शन गलत तरीके से भी वर्क कर सकता है, या फिर आप उस पर ट्रेड लेने में असक्षम भी हो सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आपकी आईज जो है, देखो मेरी आईज जो है बहुत ही स्मार्ट हो चुकी हैं। स्मार्ट थी पहले से या नहीं थी वो अलग की बात है, बट मैंने मेहनत करके, हार्ड वर्क करके अपने आईज की, जो मेरी चीजों को पकड़ने की आदत है, वो शार्प हो चुकी है, राइट? जो चीज हो सकता है आपको सोचने में 10 सेकंड लगे, विद इन मिनी सेकंड मेरी आईज, मेरा ब्रेन कैप्चर कर सकता है। उसके पीछे जो है काफी दिनों की प्रैक्टिस और हार्ड वर्क लगा है, और समय के साथ का एक्सपीरियंस है, राइट? तो जो चीज मैं अगर यहाँ पर अभी बताऊं, आगे चल के आज हम चार्ट पर देखने वाले हैं, तो उसमें कोई डिमोटिवेट नहीं होगा। और जिस एंगल से चीजों को मैं पकड़वाने की कोशिश करूं, राइट, आपके ब्रेन को, आपकी आइज को, तो उस तरीके से आप लोग पकड़ेंगे और एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे, तो फिर जहां थे वहीं रह जाओगे, राइट? तो लेवल आइडेंटिफिकेशन आज हम करने वाले हैं लाइव चार्ट में, राइट? लाइव मार्केट में, ओटीसी में भी वैसे ही करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। ओटीसी में थोड़ा सा फंडा अलग है, उस पर डिटेल में एक अलग क्लास होगी, या फिर किसी क्लास में कुछ पर्टिकुलर टाइम में मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। तो लेवल आइडेंटिफिकेशन ये होता है कि जब कोई लेवल यहाँ पर है, हमें पता है, या फिर नहीं है, राइट? अभी तो वीक का लेवल है या लोअर लैब का लेवल है, कोई भी लेवल है जो कि हमें दिखता है, वो तो हाँ चलो वहां पर लेवल है जो कि दिखता है। बट कई बार कैंडल अगर बड़ी बनती है तो उसके यहाँ पर भी लेवल हो सकता है, जो कि ये ब्रेक करते वक्त कुछ ऐसे करके चली गई हो, इसको ब्रेक करके, तो वो लेवल यहाँ पर था, वो एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है, राइट? बट अभी तो वो हमें दिख नहीं रहा, या फिर जो है हमने उस चीज को देखा। अगर हम उस पर्टिकुलर कैंडल की फॉर्मेशन के समय हम वहां पर उपस्थित थे, तब तो हम जान जाएंगे कि वहां लेवल था, और अगर नहीं थे तो फिर नहीं जान पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर एक कैंडल के अंदर कौन सा लेवल था या कहां पर कैंडल रिएक्ट करके गई थी, वो जान पाना। इसी वजह से इसी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए लेवल आइडेंटिफिकेशन है और कैंडल रिएक्शन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैंडल एक्चुअल में वहां पर रिएक्ट करेगी कि नहीं, वहां पर जो सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है वो वो वर्क करने वाला है या फिर नहीं, राइट? वो चीज हमें क्या कौन बताएगा? कैंडल रिएक्शन। और कैंडल रिएक्शन में जो हम लेवल, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेवल कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? देखो कुछ टाइप्स होंगे, राइट, जो कि मैं ड्राइंग पर समझाता हूँ, और लॉजिक जो होगा आइडेंटिफाई करने का वो सेम होगा जो मैं यहाँ पर बताता हूँ। बट अगर वहां पर चार्ट पर मैं जब जाऊंगा तो वहां पर कोई अलग सिनेरियो दिखेगा, या फिर वहां पर मैं देख करके कुछ अलग टाइप का दिखेगा, तो वहीं पर या फिर यहाँ पर आकर के समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप पे चीजें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ सकें। और देखो, आप 10 तरीके के लेवल, मतलब कि 10 कैंडल्स को मत पकड़ो, बट एक ही कैंडल को बेहतर तरीके से पकड़ो।
आपके माइंड में फीड हो जाए वो चीजें, ताकि दूसरी वैसे ही कैंडल में रिएक्शन या रिजेक्शन देखो तो आपको याद आ जाए, राइट। तो जो भी करना है बिल्कुल एक्यूरेट करना है और विद फोकस के साथ करना है। तो अभी सपोज दैट ये ग्रीन कैंडल है और ये जा रही थी, नॉर्मल कैंडल में मूवमेंट हुआ करती है, इसको हम काउंट नहीं करते, बेवजह अपने माइंड पर प्रेशर हम नहीं देते। जब ये कैंडल जाती है, राइट, ये यहाँ पर जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसको एक पुश आता है। अब वो पुश इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी, कितना बड़ा भी हो सकता है। एक पुश आता है और कैंडल ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से एक पुश आएगा तो वो पुश थोड़ा अलग टाइप से रहता है, राइट। ये नॉर्मल पुश वाले से वो पुश अलग सा रहेगा और फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऊपर जा सकती है, या फिर दोबारा मार्केट जाएगी तो फिर इसको यहीं से पुश आ सकता है, राइट। या फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई और फिर ऊपर जाने की कोशिश की, तो यहाँ से फिर एक बार रिजेक्शन मिला। तो ये जो कंफर्मेशन है, यहाँ पर जो चीजें हुई, राइट, उससे हमें कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ पर एक लेवल है जिसके नीचे या फिर ऊपर बायर या फिर सेलर क्लोज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये कैंडल गई, इसको यहाँ से एक पुश मिला, फिर दोबारा गई, ऐसे मान लो कि यहाँ पर रिजेक्ट कर रही थी, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऊपर गई, फिर एक पुश मिला, फिर जाकर के वहां पर क्लोज करती है, यहाँ पर क्लोज करती है, उससे हमें मतलब नहीं, बट हमें ये पता चल गया कि इस जगह पर एक लेवल है, इस जगह पर एक लेवल है। बट बस हमें इतना याद कर लेना है, राइट। फिर उसके बाद वहां पर कैंडल कैसे रिएक्ट करती है, वहां तक मार्केट जाती है कि नहीं, वो हमारा आज का काम नहीं है। आज का काम है कि कैंडल क्या बनती है उससे मतलब नहीं, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे रिएक्ट की, फिर ऊपर गई, फिर रिएक्ट की, तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पर एक लेवल है। दूसरे तरीके से क्या हो सकता है कि कैंडल यहाँ पर गई और या इस जब ये ओपन हुई, राइट, इसमें सेकंड्स चल रहे हैं, काउंट हो रहा है, और इसको एक पुश मिला, तो हमें पता चला कि हल्का सा एक फील हुआ मन में कि वहां पर एक लेवल है, क्योंकि वहां से उसको रिजेक्शन मिल रहा था। अगर वहां पर कोई वीक वगैरह कोई विजिबल लेवल नहीं है तो, राइट, विजिबल लेवल मैंने आपको पढ़ाया कि लेवल्स हो सकते हैं, या फिर जो सेकंड क्लास में बहुत सारे लेवल्स थे उसमें, फर्स्ट क्लास में जो मैंने बताया था उसमें, उससे तो ये इनविजुअल की बात कर, विजुअल में तो आपको पता ही चलेगा ना कि वहां से रिजेक्ट कर रही है, बट उसको देखने के लिए हम क्या देखेंगे, जैसे ही एक हमारा कर्सर रहेगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको एक झटका मिलेगा नीचे की ओर, तो हम अपना कर्सर इधर कैंडल्स है, रेफरेंस है, तो उधर ले जाएंगे और पिन पॉइंट देखने के लिए हम वहां पर कर्सर रखेंगे और इस साइड अपनी नजर ले जाएंगे, देखेंगे कि जो 5 का मल्टीपल है या फिर किसी और राउंड नंबर पर, राइट, वो रिएक्ट किस पर करती है वो मैं अलग अभी आता हूँ, बट ऐसे कैंडल रिएक्ट करेगी उस पर हमें ध्यान देना है, राइट। ये रिजेक्शन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे बार बार कैंडल वहां से रिजेक्ट कर सकती है, जो कि हमें ये बता रहा है कि रिजेक्शन मिला है, या फिर इसको नॉर्मल एक पुश मिल सकता है, राइट, स्ट्रॉन्ग पुश, और फिर मार्केट ऊपर गई या फिर दोबारा गई तभी पुश मिल गया, या ऊपर गई दोबारा से फिर नीचे आई, थोड़ा सा इसको पुश करके नीचे लाया गया, फिर ऊपर गई तो फिर एक पुश मिला। ये चीजें हमें कंफर्म करती हैं कि यहाँ पर जो है एक लेवल है। दूसरी बात कि अभी लेवल देखना कैसे है, देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है 70 to 80% मार्केट जो होती है वो 5 के मल्टीपल पर रिएक्ट करती है, राइट, 5 के मल्टीपल पर रिएक्ट करती है। तो हमें दिमाग में अपने ये सोच के चलना है, राइट, कि जो है अभी 16 लोग थे, एक लोग गए हैं, भाग गए, आई डोंट नो कौन गया, जाने देते हैं, देखो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 के मल्टीपल पर हमें ज्यादातर जो है कैंडल रिएक्शन देखना है, मतलब देखना क्या है कि हम सोच के चलेंगे कि वहां पर कैंडल रिएक्ट कर सकती है, बट अगर किसी अदर राउंड नंबर पर जैसे कि 76 हो गया या 52 हो गया, राइट, या फिर और कोई या 66 हो गया, तो इन पर भी कैंडल रिएक्ट कर सकती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सपोज दैट कि कोई इंगल्फिंग पैटर्न है, इंगल्फिंग पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग मानते हैं या बीरिश इंगल्फिंग मानते हैं, इसका ये कैंडल ने इसको इंगल्फ किया था, ये इसका की लेवल है। अब जरूरी नहीं कि ये की लेवल जो होगा वो हमारा 5 के मल्टीपल पर ही होगा, ये कहीं भी हो सकता है, राइट। और फ्यूचर में मार्केट ट्रेवल करके ऊपर या फिर नीचे ऐसे आई गई थी, बट यहाँ पर बाइंग सेलिंग की लेवल की होने की वजह से मार्केट रिजेक्ट कर रही थी। तो ये एक्सपीरियंस है मेरा कि जो मार्केट होती है वो ज्यादातर रिएक्ट करती है 5 के मल्टीपल पर, बट किसी अदर मल्टीपल पर भी रिएक्ट करेगी तो हम उसे लेवल काउंट करेंगे, और इसी के लिए जो होता है वो होता है लेवल आइडेंटिफिकेशन की मैं क्लास करवाता हूँ अलग से, जिससे कि आप लेवल को समझ सकें, राइट।
लेवल को समझ सकें। तो हमें रिएक्शन और वहां पर रिजेक्शन देखना है, जिससे कि हमें कंफर्म हो सकेगा कि होता क्या है। और 5 के मल्टीपल पर कैंडल क्यों रिएक्ट करती है, राइट, इसको मैं राउंड नंबर की क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करता, बट यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं कि 5 के मल्टीपल पर कैंडल क्यों रिएक्ट करती है। जैसे कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, FII, DII या हेजिंग फंड, बैंक्स वगैरह, वो कभी भी ऐसे बाइंग या फिर सेलिंग नहीं करते कि 1.662 पर सेल कर दो या फिर बाई कर दो। वो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक राउंड नंबर को पकड़ के चलता है, तो इसी वजह से वो 5 के मल्टीपल यानी कि एक राउंड नंबर, एक वोल नंबर को पकड़ के चलते हैं, वहां पर बाइंग सेलिंग करते हैं। इस वजह से ये ज्यादा रिएक्ट करते हैं, इन पर कैंडल ज्यादा रिएक्ट करती है। ये साइकोलॉजी होती है इसके पीछे की। बट रिटेलर्स भी होते हैं मार्केट में, वो कहीं भी बाइंग सेलिंग हुआ करती है। इस वजह से एक्चुअल में मार्केट जहां पर कैंडल रिएक्ट करती है वो हम लेवल मानेंगे, बट ज्यादातर याद रखेंगे कि ज्यादातर टाइम मार्केट जो है 5 के मल्टीपल पर रिएक्ट करती है। दूसरी बात कि ये कोटेक्स का एक एल्गोरिथम है, ये कोटेक्स का एक एल्गोरिथम है, और पीछे चल के आगे चल के मैं भी और थोड़ा बताता हूँ। और अगर कोई इसे लीक कर देगा, राइट, कोई इसे जाकर के इसके ऊपर कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाता है, राइट, डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके, तो कोटेक्स इस चीज को चेंज भी कर सकता है। तो देखो, मेरी आइज बहुत ही स्मार्ट है, मेरा ब्रेन स्मार्ट है, और मैं चीजों को फिर से एक्सप्लोर करके एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकता हूँ। मेरे अंदर उतनी पावर है या फिर उतनी समझ है, राइट। बट अगर कोई लीक करेगा तो उसके मेरे साथ साथ उसकी भी दुकान बंद हो जाएगी। तो इस वजह से कोई ऐसा मत करे कि जो भी मैं आगे चल के चीजें पढ़ाऊं, क्लोजिंग वगैरह, वो बहुत ही आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उन चीजों को लीक करने की कोशिश मत करना, नहीं रगड़ते रह जाओगे इस मार्केट में जीवन भर, राइट। तो अभी हम चलते हैं चार्ट पर। जो पेंट पर था बताना वो हमने जान लिया, समझ लिया, राइट। अभी लेवल आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं जो है लाइव मार्केट ले रहा हूँ, क्योंकि ओटीसी में वॉलिटिलिटी ज्यादा रहती है। तो यूरो जीबीपी, यूएसटी जेपीवाई फैमिली के पेयर आप ले सकते हैं, बट यूरो जेपीवाई में लेता हूँ जीबीपी, राइट। उसके लिए हम जो है यहाँ पर उठाएंगे एक हॉरिजेंटल लाइन, राइट। और अगर आप चाहते हैं तो जो ग्रिड है, राइट, उसको कम भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं तो ऐसे करके ट्रेड करता हूँ, बट आपके लिए मैं इसको, जिससे हमें लेवल आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। एंड जूम इन करेंगे हम चार्ट को जितना हो सकेगा, और अब हम देखेंगे, राइट। देखो, वैसे तो शाम, देखो इस रेड कैंडल को इस जगह से एक रिजेक्शन आया है, जहां पर मैंने येलो लाइन रखी है। अभी वहां पर वो फिर से, देखो ये, अब पहली कैंडल में हमें वो चीज दिखी, अब वो उसको ब्रेक कर रही है। हम यहाँ पर कैंडल नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं लेवल कैसे बनते हैं। तो ये जो येलो लाइन है, यहाँ पर एक लेवल था, यहाँ पर एक लेवल था। देखो फिर से मार्केट उसको पुश करके वहीं पर ले जा रही है बार बार, वो देखो बार बार पुश करके ले जा रही, क्योंकि वहां पर एक लेवल था, अब उसके ऊपर क्लोज करवा दिया गया। डजेंट मैटर, कैंडल ऊपर नीचे क्लोज होती है, हमें उससे मतलब नहीं, बट यहाँ पर एक लेवल था, राइट। हम इसको याद रखेंगे, ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अभी यहाँ पर देखते हैं, राइट। देखो ये ग्रीन कैंडल नॉर्मली जा रही है, इस येलो लाइन से इसको बार बार पुश मिल रहा है, राइट। देखो येलो लाइन जो मैंने रखी है उसको ध्यान देंगे, वहां पर जब भी कैंडल जाती थी तो उसको एक पुश मिलता था, उसको एक पुश मिलता था नीचे की ओर, राइट। अभी ये नीचे आ गए हैं, वो अलग की बात हो गई, बट यहाँ पर एक लेवल है। अभी देखना है जब कैंडल आएगी तो उसको पुश मिलेगा, भले ही वो ब्रेक कर जाएंगे, बट उसको डेफिनेटली पुश मिल सकता है। तो जहां पर, राइट, ध्यान देंगे। अभी यहाँ पर तो नॉर्मल कैंडल रिएक्ट कर रही, नॉर्मल मूवमेंट हो रहा था, राइट। अभी ये फिर से ऊपर जा रहे हैं, अभी इनको थोड़ा सा यहाँ से पुश मिला, बट मेजर देखो वो गई कैंडल फिर से। अभी आपको दो ही कैंडल में एक्यूरेट पता हो जाना चाहिए कि लेवल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यहाँ पर जो है लेवल कैसे बना था, ये ग्रीन कैंडल बार बार जा रही थी, अब इस कैंडल को भूलो, इस पर आओ, राइट। ये कैंडल फॉर्म हो रही थी, राइट, ग्रीन कैंडल, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। देखो ये जब ग्रीन कैंडल जा रही थी इसको हल्का सा एक पुश मिला था, राइट। फिर ये ऊपर जा रही थी, फिर पुश मिला था, ऊपर जा रही थी, फिर इसको पुश मिलके नीचे आ रही थी, यहाँ पर रिएक्ट कर रही थी, फिर ऊपर गई, इसको वहां से एक ऐसा झटका मिला कि ये नीचे आकर के रेड बन गई। हमारे लिए वो लेवल था, राइट। इसमें ऐसा हुआ है, और आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो दोबारा से समझ में आएगा। एंड इस कैंडल पर आते हैं, राइट।
वैसे लेवल आइडेंटिफिकेशन कब, देखो अभी भी इसको यहाँ तक आए हैं, राइट, ये आए हैं, देखो फिर से वही लेवल रिएक्ट कर रहा है, देखो ध्यान से, अभी देखना वो गई कैंडल वहीं पर रुकी है, अभी तो ऊपर जा रही है, बट उस वहीं तक बार बार पुश करके लाया जा रहा है। तो अभी आप लोगों का जो डाउट है वो मिस हो जाना चाहिए, और कैंडल की उसके नीचे क्लोजिंग हो गई, राइट, उसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, तो अभी तो अप ट्रेंड है तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद कैंडल रेड बन सकती है, बट इसमें गैप है, बट हम कैंडल नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, राइट, इस पर देखते हैं, राइट, देखो कैंडल वहीं से बार बार इसको पुश मिल रहा है, राइट। अगर सपोज दैट हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है इसके बाद सिनेरियो, तो आप ऊपर जाने देंगे कैंडल को, पहले इस लेवल से या फिर इसके नीचे से ट्रेड प्लेस करेंगे, राइट, ऐसे हम मार्जिन में सेफ्टी का सहारा लेते हैं। अभी इसमें देखते हैं, राइट, कॉपी करते हैं, एंड ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 22 है, राइट, अभी ये 25 है, राइट, देखो यहाँ पर 25 है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर मैंने कर्सर रखा है वहां पर कैंडल रिएक्ट कर रही थी, अब वो तो ब्रेक करके ऊपर चली गई, अगली कैंडल पर हम फोकस करेंगे, देखो उसके नीचे, ओके, ये इस कैंडल में बहुत ही फ्लक्चुएशन था, राइट, कई कई बार ऐसे फ्लक्चुएशन होगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, और जब चीजें समझ में नहीं आएगी तो वहां पर स्किप कर देना है, राइट, यहाँ पर 25 है, क्योंकि वहां पर पीछे देखोगे तो कई सारी कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया है, इस वजह से देखो 25 एक लेवल है, 5 का मल्टीपल, राइट, और उसका वो ब्रेकआउट कर रहे हैं। अभी इधर देखते हैं 50 है, गैप अप करके एक कैंडल ने लेवल बनाया है, वहां पर 50 है, और 50 पर कैंडल रिजेक्ट कर रही थी, वो एक हमारे लिए लेवल था, बट उसका ब्रेकआउट हो रहा है, राइट, ब्रेकआउट हो रहा है, होने देते हैं, बट हमारे मन में वो एक चीज जो है, सॉरी 50 नहीं 30 है, राइट, मैंने ध्यान नहीं दिया, 30 है लेवल। अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैंडल रिएक्ट कर रही है, वैसे तो यहाँ पर 34 है, बट इसके ऊपर 35 है जो एक्यूरेट है, राइट, 35, और फिर से वही 30 के नीचे लाया गया है, और उसी के नीचे ला करके क्लोज कर दिया गया है। ये जो मैंने कल पढ़ाया था, ये पोजीशन शिफ्टिंग वाला, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वो ये चीज है, राइट, वो ये चीज है यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर एक लेवल था 30 पर, राइट, इस जगह पर कैंडल रुकी है, राइट, और इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, ये 20, ये एक लेवल था, राइट, ये एक लेवल था, और यहाँ से इसको स्ट्रांगली बाइंग देखने को मिली है, ये तो वैसे रिजेक्शन मिला है तो ये सब दिख रहे हैं, राइट, बट जहां पर कैंडल रिएक्ट करेगी वहां पर 35 अभी भी जीवित है, राइट, वहां पर फिर से रिएक्शन दे रही है कैंडल, देख सकते हैं आप, मैंने कर्सर रखा है, बार बार उसके पुश करके उसके नीचे ला रहे हैं, बट अगर कोई कैंडल पुश करके नीचे आती है और उसको बाहर ब्रेक कर देते हैं तो इसका मतलब बायर एग्रेशन में है, अग्रेसिव है बायर, और उसके ऊपर या फिर नीचे क्लोज करवा रहे हैं, राइट, यहाँ पर 35 है, अभी देखना उसके ऊपर वो पुश करके ले जा सकते हैं, देखो यहाँ पर 30 है जो मैंने पहले लेवल रखा था, और वहां तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार पुश करके, राइट, बट ले जा नहीं पा रहे क्योंकि कैंडल को रेड बनना है, तो सेलर स्ट्रांग है, देखो अभी आई है 25 पर, और एक्यूरेट 25 से इसको पुश मिल रहा है, राइट, अब देखो बार बार 25 का ब्रेकआउट कर दिया तो अब फिर अलग बात हो गई, राइट, अभी ये नीचे आए ही जा रहे हैं, एंड अभी इस पर्टिकुलर जगह पर कोई रिएक्शन नहीं दिख रहा, तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, राइट, अभी अभी यहाँ पर ये 25 था, राइट, अब फिर से 30 के ऊपर ले जाने की कोशिश है और ले जा रहे हैं, बट यहाँ पर देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है, एंड ओके, ये जो है ओके, इसने गैप डाउन किया है, वो तो अलग बात है, गैप डाउन हो गया अलग बात है। अभी हम इसमें लेवल देखेंगे फिर से कहाँ पर कैंडल रिएक्ट करती है, राइट, अभी कैंडल में नॉर्मल, एक्चुअली नाइट की मार्केट है तो फ्लक्चुएशन बढ़ गया है, देख सकते हैं, स्मूथ मार्केट चाहिए इसके लिए, इस क्लास के लिए। यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल का की लेवल है, सर चार्ट चेंज कर दो प्लीज सर, आप माइक म्यूट रखो, समझने की कोशिश करो, मैं समझा रहा हूं। अभी तो यहाँ पर जो है 10 है,
राइट, उस जगह पर बार बार कैंडल रुक रही है, देखोगे तो यहाँ पर, राइट। अब इस चीज को अगर देखना सीख जाओगे तो खराब चार्ट में भी चीजें समझ जाओगे, राइट। अभी चांसेस हैं, राइट, मैंने इसकी क्लोजिंग नहीं देखी बट चांसेस हैं ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, हाई प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर 10 है, राइट, 10 हम याद रखेंगे। और रिकॉर्डिंग में इस कैंडल को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया बट वो ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो चीजों को महसूस कर लेता है। तो ये 10 पर बहुत देर से रिएक्ट कर रही थी, राइट, लास्ट के 10 सेकंड थे तो मेरी आईज उस चीज को कैप्चर कर पाई है। तो अभी ये ग्रीन बन सकती है, देखते हैं बनती है कि नहीं, वो छोड़ते हैं। बट इसमें देखेंगे हम कि लेवल कैसे बनते हैं, या फिर लेवल आइडेंटिफाई करेंगे कि इस कैंडल के लिए लेवल क्या हो सकता है, कहां पर कैंडल रुक रही है। अभी तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, राइट, बट इस जगह पर बार बार रुक रही है जहां पर कि 15 है, राइट, 15 है और वो एक 5 का मल्टीपल है, राइट। देखो बार बार वहां पर रिएक्ट कर रही है, तो ऐसे रिएक्शन से ही हमें पता चलता है। अब 15 है, राइट, और 5 सेकंड है 15 पर ये कैंडल, एंड ओके अब ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, अगली चांसेस है। बट यहाँ पर ये 15 था एक लेवल, राइट, ये हम याद रखेंगे, राइट। अब पुराने लेवल चेंज हो रहे हैं, कैंडल चेंज कर, मार्केट चेंज करती रहती है लेवल्स को, राइट। अभी देखते हैं क्या होता है। इसकी क्लोजिंग पर जो है 17 है, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 15 था और 15 एक लेवल था बट मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज करवा दिया। इसी वजह से जो है ये कैंडल रेड वाली जो है बार बार रिजेक्ट करके इसको ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक लेवल था। अभी 10 पर कैंडल लीड कर रही, क्योंकि 10 पर ऑलरेडी पीछे लेवल था। अभी यहाँ पर देख सकते हैं बार बार जो है ये 10 पर रुका जा रहा है। ये तो लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था पहले से ही, एंड ये रखी थी लाइन, बट अभी यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये हमारे लिए इनवैलिड है, राइट। जब रिएक्ट करेगी कैंडल तभी होगा, जो येलो लाइन है। देख अभी उसके ऊपर ले जाया जा रहा है, अभी थोड़ा सा महसूस हुआ है बट नीचे से ऊपर की ओर क्लोजिंग है। एक मिनट, ओके तो अभी देखते हैं क्या होता है। चांसेस हैं कि ये कैंडल रेड बन सकती है बट हम कैंडल प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है पुराना वाला, इसी वजह से कैंडल रिएक्ट कर रही है। तो इस तरीके से हम जो है थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे पीछे से, राइट, रिएक्शन के साथ लेवल को मर्ज करेंगे, अनुमान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पिछली दफा भी एक बार मार्केट रिएक्ट कर चुकी है। और ये शाइन होता है कि मार्केट एक वॉलीटाइल मार्केट है। अगर यहाँ से आप यहाँ देखोगे इस जोन में तो विक्स कितनी बड़ी बड़ी है, तो राइट, तो ये एक वॉलीटाइल मार्केट है, बट वॉलीटाइल होने के साथ साथ यहाँ पर एक हेल्दी बॉडी भी है, तो ट्रेड की जा सकती है। बट ये वॉलीटाइल मार्केट है, राइट, और वॉलीटाइल मार्केट में कई बार चीजें थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर सकती हैं, राइट। तो अच्छी प्यारी मार्केट ट्रेड करना देखा करो। मैं यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ तो बिल्कुल स्मूथ मार्केट रहती है, तब उसमें वीडियो अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। देखो ये अभी सब हटाता हूँ मैं, सारी चीजें फिर से रिफ्रेश करके हम चीजों को करते हैं, राइट, ओके। अब ये ग्रीन कैंडल है, नॉर्मल हम देखेंगे ध्यान से। ये जो कैंडल है इस जगह पर कहीं पर रुक रही थी, राइट, बट अभी ऊपर चले गए, यहाँ पर थोड़ा सा रुके थे बट नॉर्मली रुके हैं। और ये यहाँ पर 20 है, राइट, 20 से इनको एक रिजेक्शन आया और वो इस जगह सस्टेन कर रहे हैं, कहां पर, 17 पर, 17 पर सस्टेन कर रहे हैं। बट यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, राइट। अब यहाँ पर यहीं से इनको रिजेक्शन दिया जाने लगा, राइट। तो पहले वो लेवल था बट 17 से ही अब इनको रिजेक्शन दिया जाने लगा। तो अभी 17 के ऊपर भी नहीं जाने दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। देखो वो बार बार इसको पुश करके उसके नीचे क्लोज करवा रहे हैं, राइट। तो ऐसे लेवल वो देखो फिर से वो 20 पर रिएक्ट कर रही है मार्केट। देखो ये जो कैंडल थी ये पहले जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्ट कर रही थी, ये वाली, और ये जो सेलर का पुश आ रहा था उसको रोक कहाँ रहे थे, 17 पर। तो जब ये वहां से रिजेक्ट होकर के आई थी, यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, फिर ऊपर जाने की, बट इसको एट द एंड पुश कर दिया गया। फिर 17 पर जाने की जब सस्टेन करने की बारी आई तो इसको 17 से भी पुश कर दिया गया, फिर गई, फिर पुश कर दिया गया, एट द एंड जाकर के उसके नीचे क्लोज कर दी गई। दैट्स वाई ये कैंडल रेड बन रही है, राइट, क्योंकि उसको जो है उसके नीचे क्लोज करवा दिया गया, लेवल के नीचे। तो ऐसे भी हो सकता है कि ऊपर एक लेवल है, ऊपर रिएक्ट कर रही थी, फिर नीचे रिएक्ट करने लगी, तो फिर उसके लिए वो हो जाएगा। बट अभी हमने इस कैंडल को नहीं देखा तो हम इसकी बात नहीं कर सकते, इस पर हम देखेंगे क्या हो रहा है, राइट। ये मीटिंग एंड होगी, फर्स्ट मीटिंग है,
तो किसी और चार्ट को ले लूंगा जिससे कि आपको चीजें समझ में आ सकें। देखो ये नॉर्मल बायर का पुश आ रहा है, यहाँ से बायर एंटर हो रहे हैं। विक्स हमें क्या बताती है कि बायर यहाँ से एंटर हुए हैं, राइट। ये यहाँ पर देखेंगे अभी कुछ नहीं हो रहा है, 13 पर ओनली रुकी है ये, राइट। 13 पर ओनली रुकी है, अभी रुकी है 12 पर, राइट। 13 12 अभी इसको देखो 15 से एक पुश मिला है, 12 पर ऑलरेडी रुक गई थी, राइट, पीछे जाकर के 12 पर, एंड फिर से उसको वहां से पुश मिला। देखो 12 देखो ध्यान से, राइट। अभी फिर से पुश मिला, फिर से मिला, तो ये एक लेवल है और उसके ऊपर जाकर के इन्होंने क्लोज कर दिया 12 के ऊपर। तो 12 जो था हमारे लिए एक लेवल था। देख सकते हैं कि फिर से वहीं पर इस कैंडल को रिजेक्ट करवाया गया। ओके, देखें आप ध्यान से उस लेवल को, जो मैंने येलो लाइन रखी है वो एक लेवल था। ऐसे लेवल को देखते हैं, राइट। अभी 10 पर नॉर्मली रिएक्शन हुआ है, बट कैंडल रिएक्ट करती है थोड़ी देर के लिए, तब हम लेवल मानेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है क्योंकि मुझे अनुभव ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर कैंडल रिएक्ट करेगी। देख सकते हैं वहाँ 5 है, 705, और अभी नॉर्मल कैंडल वहां तक जा रही है। तो वो अब देखो आपको महसूस होना चाहिए कि वहां पर कुछ ना कुछ तो है जिसके लिए बार बार पुश ला रहे हैं, बायर वहां तक ले जा रहे हैं, बट वो ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब बायर फेल हो रहे हैं। तो वहां पर लेवल था बट उसको बायर नीचे, सेलर नीचे ले आए, तो वो बायर सेलर का वो तो अलग बात है, कैंडल रिएक्शन। इसमें लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। ये देखो ये ग्रीन क्यों बनेगी, अगर बनेगी तो ये एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग कैंडल का सपोर्ट, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर एग्जिस्ट करते हैं। तो दूसरी बात कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक का भी जोन है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें हमें लेवल देखना है, राइट। ये नीचे आ रही है और यहाँ पर कहीं पर रिएक्ट कर रही है बार बार, राइट, और मैंने ध्यान नहीं दिया इस जगह पर ऊपर। देखो ये अभी गई है 96, राइट, 95 के ऊपर 96 है, वहां पर ये रुक रही, तो हम लेवल मानेंगे 95 को, 5 के मल्टीपल के साथ मर्ज कर देंगे चीजों को। देखोगे अब अगर तो बार बार जो है उसी के ऊपर ले जाने की कोशिश है, और अभी 97 के करीब, 95 के करीब आएंगे। 6 है, देखो वो 6 तक आए, राइट, एंड वो जो है क्लोज हो गई, राइट। तो यहाँ पर लेवल क्या है, ये वाली कैंडल है, लेवल यहाँ पर ये है। वैसे तो 96 पर एक्यूरेट कैंडल रिएक्ट कर रही थी, बट यहाँ पर हम उसके साथ मर्ज कर देंगे अगर 5 के मल्टीपल के साथ, तो एक ही पिप का डिफरेंस है, तो वो लेवल यहाँ पर हो जाएगा। बट इस बार मार्केट जो है उस लेवल को ब्रेक कर रही। दूसरी बात की देखो 96 और 95 ही होता, बट 96 यहाँ पर क्यों है, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि 5 पीछे आप रेफरेंस का भी सहारा लेंगे, तो यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है, राइट, ओवरलैप का लेवल है, इस वजह से 96 रिएक्ट कर गया। जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि 96 या 66 भी रिएक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कोई की लेवल बना करके गई थी या फिर कुछ कोई और लेवल था, तो उस वजह से, राइट। तो ये विजुअल लेवल था, तो ऐसे चीजों को समझेंगे। ऐसा सिनेरियो मिल गया तो मैंने बता दिया। देखते हैं उसके ऊपर क्लोज, फिर से देखो इसी वजह से ग्रीन बनी, क्योंकि इसको क्लोज करके ऊपर रखा गया था और ये एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन था, राइट, और ये इसी वजह से ग्रीन बन गई। रिवर्सल का रिएक्शन था इस रेड कैंडल में, अगर यूट्यूब में थोड़ा बहुत सीखे हो तो समझ में आ गया था आपको। उसी समय इस ग्रीन कैंडल ने इसका फेक ब्रेकआउट किया था येलो वाली कैंडल का, तब ये रेड कैंडल बनी थी, राइट। बट मैंने उस चीज को पढ़ाया नहीं, तो उस चीज पर फोकस क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि आज क्लास अलग है और हम कैंडल को नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम लेवल को देखो। ध्यान देंगे येलो लाइन पर 28 सेकेंड है, येलो लाइन पर मार्केट रुक रही है, अब उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में वो मेमोरी छोटी से सेव हो जानी चाहिए कि वहां पर एक लेवल था, बस काम खत्म। अभी हम देखेंगे क्या होता है, वो फिर ऊपर ले जा रहा है, यानी कि अभी वहां पर कुछ ऐसा मार्केट चाहती है ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो, राइट, और ये आकर के ऐसे क्लोज हो गई, राइट, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो अभी ये कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर 95 पे एक लेवल है, राइट, वो 96 है क्योंकि ओवरलैप का लेवल है, तो अभी 5 के मल्टीपल को हम नहीं काउंट करेंगे। ध्यान देंगे
देखो अब कोई बिल्कुल बुद्धू भी होगा तो वो समझ जाएगा इस कैंडल की मूवमेंट से, क्योंकि 4 कैंडल से उसी जगह पर मार्केट रिएक्ट कर रही थी। तो ऐसे लेवल देखते हैं, राइट। और थोड़ी सी बात यह है कि प्रैक्टिस का भी खेल है। देखो यहाँ पर 88 है, राइट, 88, और उस जगह पर मार्केट रिएक्ट कर रही है। पीछे कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। तो मैं 88 पर एक लाइन लगाता हूँ और वो एक लेवल है, राइट। अब देखो कि कैसे मैं पकड़ता हूँ और कैसे आपकी आइज पकड़ती हैं, क्योंकि और वैसे ही पकड़ना है, राइट। देखो 88 आप नहीं पकड़ पाए, आई होप यहाँ समझ गए होंगे, राइट। ये हमारा 96 था, एक 95 पर रखा है, तो 88 पर क्लोजिंग हुई है। अब ये कैसे हुई है वो अलग की बात है, बट यहाँ पर एक लेवल था और लेवल पर क्लोजिंग हुई है, राइट। एक मिनट, ओके। अब इसमें देखेंगे वो 88 पर क्लोजिंग हुई है। नीचे से उसको बाहर बहुत ही पुश कर रहे हैं ग्रीन बनाने की, बट वो ग्रीन बना नहीं पाएंगे। ये अभी 85 है, अब इसको एक पुश मिला है 85 से, राइट। देखो वो 85 तक आए हैं, तो 85 एक लेवल है अभी, देखो, राइट। इसको बाहर बहुत ही पुश कर रहे थे ग्रीन बनाने के लिए, बट इसकी क्लोजिंग ऐसी हुई है कि ये कैंडल डेफिनेटली एक रेड कैंडल बन सकती थी, एंड ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल आई पिंक बन सकती है। तो आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ, वी ऑल आर लर्नर हियर, राइट, ओके। तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, वो अलग की बात है, बट देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, राइट। देखो यहाँ पर ये लेवल था, राइट, ये लेवल था, बट सेलर का ट्रेंड है, तो फिर हम अपॉर्चुनिटी सेलर के बारे में सोचेंगे। ये स्किप कर देंगे, ये स्किप कर देंगे, राइट। देखो यहाँ पर ये लेवल था, उसके ऊपर मार्केट गई थी, बट इसको पुश करके नीचे लाया गया था, राइट। और काफी फ्लक्चुएशन वाली मार्केट है। देखो 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 88 पर देखो कैंडल, वो फिर वहां से पुश मिला इसको, यानी कि 88 पर सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड ये कैंडल जो है डेफिनेटली ग्रीन बननी है इसको, और बनेगी ही, वो बन गई, राइट। 80 अभी ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में कैंडल रुक चुकी है, राइट। ऊपर भी लेवल है, नीचे भी लेवल था यहाँ पर, राइट। ये वाला एक लेवल था, मैं बहुत देर से एक्सप्लेन कर रहा था। तो अब इनमें से जिसका ब्रेकआउट होगा, देखेंगे किसका ब्रेकआउट होगा, राइट। देखो ये इस चीज को याद रखेंगे आप लोग, जब मैं कैंडल रिएक्शन में क्लोजिंग पढ़ाऊंगा, तो इस जो कैंडल की क्लोजिंग नीचे से ऊपर हुई थी ऑन अ लेवल, दैट्स व्हाई कैंडल रेड बनी। इस रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई थी ऊपर से नीचे ऑन अ लेवल, दैट्स व्हाई कैंडल ग्रीन बनी थी। बस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इतना समझ लेंगे, काम खत्म। फिर हाँ, मैं जब इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में तो आप खुद ही समझ जाएंगे, राइट। इस ये क्या टाइम हुआ है अभी, इधर देखेंगे तो 9:40 के आसपास, राइट, 35 से 40 के बीच में इन कैंडल्स की क्लोजिंग पर ध्यान दे लेंगे आप लोग, राइट। वो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, बट एडवांस में थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। अगली कैंडल पर आते हैं। देखो ऐसे ही माइनर तरीके से स्ट्रक्चर, कैंडल रिएक्शन को देखा जाता है, और मैं केवल कैंडल रिएक्शन को देख करके कैंडल्स प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, और वैसे कैंडल बन रही है। बट हम जब सब कुछ मिलाएंगे तो फिर हमारी एक्यूरेसी और आएगी, और कैंडल रिएक्शन कैसे हुआ है वो फिर और आएगी। बट लेवल देख करके, लेवल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। अभी इसमें बचे हैं 1 मिनट, ये कैंडल ये क्लोज होगी तो आएंगे 77 पर, थोड़ा सा रिएक्ट कर रही थी, और बहुत ही जल्दी सब लोग आएंगे। सेलर एग्रेसिव है, देखो ये वो मैं बोल रहा था ना कि इतनी सारी रेड कैंडल बनती हैं, तो इन पर ट्रेड करो, इस छोटी सी ग्रीन पर क्यों करोगे। बायर वीक क्यों है, बड़ी कैंडल भी बना सकते थे, क्योंकि ट्रेंड डाउन है। इस वजह से जो है, इसी वजह से सेलर की हेल्दी कैंडल्स बन रही हैं, और यहाँ पर क्लोज हो गई कैंडल, मैंने इसका कुछ नहीं देखा। 64